कहानी सूरज की बीमारी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, सूरज। सूरज बहुत ही हंसमुख, तेज और सबका प्यारा था। उसकी आंखों में सपने थे एक बड़ा डॉक्टर बनने का, जो अपने गांव के लोगों का इलाज कर सके। सूरज हर रोज स्कूल जाता, रास्ते भर बच्चों को हंसाता और घर आकर अपनी माँ की मदद करता। गांव में लोग कहते ये लड़का बड़ा होकर जरूर नाम कमाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिंदगी उसके लिए कठिन मोड़ लेकर खड़ी है। एक दिन पढ़ाई करते करते सूरज को चक्कर आ गया। वो अचानक जमीन पर बैठ गया, सिर भारी, हाथ कांप रहे थे। माँ दौड़ी, सूरज क्या हुआ? सूरज बोला, माँ बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। सबने सोचा शरीर में कमजोरी होगी। सूरज को आराम करने को कहा गया। वह शांत रहा, पर उस रात उसे तेज बुखार हो गया। अगले कुछ दिनों में सूरज को बार बार बुखार आने लगा। वह पहले जैसा तेज भागने वाला लड़का अब धीरे धीरे चलने लगा। स्कूल में टीचर ने नोटिस किया, सूरज तुम इतने चुप क्यों हो? सूरज मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ी थकान है सर। लेकिन असल में थकान से बहुत आगे की बात थी। कई बार उसका सांस फूल जाता, कई बार उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते। माँ पिता चिंता में रहने लगे। ये कैसी बीमारी है जो दिखती कम है, परेशान ज्यादा करती है। गांव में बड़ा अस्पताल नहीं था। पिता ने बचाए हुए पैसे निकाले और शहर ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट लिख दिए। सूरज चुप था। माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए बोला, माँ मुझे कुछ नहीं होगा ना? माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा, तू सबसे बहादुर है, कुछ नहीं होगा। जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, इस बच्चे को एक गंभीर बीमारी है, इसे लंबा इलाज लगेगा, दवाइयाँ महंगी हैं और समय पर इलाज जरूरी है। माँ पिता सुन्न हो गए। सूरज मासूमियत से पूछता, डॉक्टर अंकल मैं ठीक हो जाऊंगा ना? मुझे तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, अगर तुम हिम्मत रखो, इलाज पूरा कराओगे तो सब ठीक हो सकता है। सूरज का घर बहुत गरीब था। पिता मजदूरी करते थे। महंगी दवाइयों का खर्च उठाना मुश्किल था, लेकिन बच्चे की मुस्कान के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। खेत गिरवी रखा, गहने बेच दिए, उधार लिया। गांव वाले भी मदद को आगे आए। सब कहते सूरज हमारा बच्चा है। इलाज शुरू हो गया। दर्दनाक इंजेक्शन, कड़वी दवाइयाँ, घंटों की थकाने वाली थेरेपी, लेकिन सूरज कभी शिकायत नहीं करता। कहता मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया। पहले वह दौड़ता था, अब मुश्किल से चलता था। पहले आवाज में चमक थी, अब थकावट थी। पहले आंखों में सपने थे, अब डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। कई बार वह टूट जाता। माँ मैं अपनी दोस्तों की तरह क्यों नहीं खेल सकता? माँ का दिल टूट जाता, मगर वह कहती, एक दिन तू सबसे ज्यादा दौड़ेगा। 6 महीने बाद दवाइयों का असर दिखने लगा। सूरज अब पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, बहुत अच्छी प्रगति है, बस इलाज मत छोड़ना। सूरज की आंखों में फिर चमक आई। मैं फिर से स्कूल जाऊंगा, फिर से पढ़ूंगा। धीरे धीरे सूरज वापस स्कूल आने लगा। दोस्तों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। टीचर ने कहा, सूरज तुम असली हीरो हो। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। डॉक्टर बनने के सपने फिर जीवित हो गए। सूरज की बीमारी ने उसे और उसके परिवार को बहुत कमजोर किया, लेकिन उनकी हिम्मत, उम्मीद और एकता ने सब बदल दिया। ये कहानी बताती है कि बीमारी से बड़ी ताकत हिम्मत की होती है। परिवार साथ हो तो कोई संकट बड़ा नहीं। मुश्किल रास्ते ही बड़े सपनों तक ले जाते हैं, और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ज्ञान और समझ के सामने हर समस्या छोटी पड़ जाती है। ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियां सुनने के लिए डी स्टोरी ए आशीष चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।